केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक ने ले ली 3 बच्चों की जान, 13 अभी हैं एडमिट। आइए हम सुनाएंगे अनिल चौधरी, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कहते हैं इन 3 बच्चों की मौत के ऊपर। देखिए, 16 बच्चे कलावती अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनमें से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। इस खबर को पूरी तरह से सरकार अरविंद केजरीवाल ने दबाने का काम किया है। सच सामने ना आए, प्रश्न सरकार से ना पूछे जाएं, ये मंशा ऐसी अरविंद केजरीवाल की पहली दृष्टि में देखती है। और सवाल ये उठता है, आम आदमी की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज आम आदमी की खबर को छुपाना क्यों चाहता है। ये जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, गरीब परिवारों के बच्चे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं जा रहा है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। कोविड काल से लेकर के अब तक जितनी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कहें या समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए सर्वेक्षण की बात करें, हर रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक पर असुविधाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। और इस तरह से इन बच्चों की मौत हो जाना, खबरों को छुपाना, कहीं ना कहीं अरविंद की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। केवल चुनावी उद्देश्य के लिए मोहल्ला क्लिनिकों के दावे करना, बड़े बड़े दावे करना कि विश्व स्तरीय सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, ये उन दावों की पोल खोलता है कि वहाँ पे एक ऐसी दवाई को जिसको केवल 4 साल से बड़े बच्चों के लिए पेडियाट्रिक रिकमेंड करता है, वहाँ पे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स किस तरह से रिकमेंड कर सकते हैं। 4 साल से छोटे बच्चे को दवाई नहीं दी जा सकती। और जिस दवाई का जिक्र किया गया है, मेथोर्फन नामक दवाई जो है, ये दवाई केवल 4 साल से बड़े बच्चों को दी जाती है। दवाई में भी कहीं ना कहीं कमी का जो है अभाव बताया गया है, कहीं गुणवत्ता पे वो कसौटे पे खरी नहीं उतरी है। तो इसीलिए बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। और सवाल ये भी है, इसलिए हमने मांग की है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए। केवल एक कलावती में एडमिट हुए बच्चों का जिक्र है या दूसरे दिल्ली के कोने में भी इस तरह की दवाई दी गई है, क्या उन बच्चों की स्थिति भी ऐसी है, क्या अन्य कोई मौत हुई है, इसके लिए हमने मांग की जांच होनी चाहिए। लेकिन उन दावों की पोल खुलती है जो अरविंद केजरीवाल दावे करते थे कि मोहल्ला क्लिनिक विश्व के बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक है, जो दावे करते थे कि 5 साल में हम 1000 क्लिनिक खोलेंगे, अभी 500 क्लिनिक नहीं खोल पाए। उन्हीं क्लिनिकों की हालत बहुत ही बुरी तरह से। जैसे मैंने कहा कि ये जो नोटिस भारत सरकार ने दिया है, ये 14 तारीख को रिलीज हुआ है, यानी कि 14 तारीख से पहले ये घटना हो चुकी है और अभी भी सच को सामने नहीं लाया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक और कल तक हम वो खबर भी आप तक लेकर के आएँ, किनकी मौतें हुई हैं, किस मोहल्ला क्लिनिक में हुई है, किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। पर सच और बेहतर यही होगा, सच सरकार बताए। आखिर स्वास्थ्य मंत्री सामने क्यों नहीं आते हैं, अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आते हैं, वो चुनावी प्रदेशों में जाकर के चुनावी घोषणाएं करते हैं, तो इन 3 बच्चों की मौत पे क्यों नहीं बोलते, इनको मुआवजा देने की बात क्यों नहीं करते हैं। सरकार की लापरवाही, कमी की वजह से 3 परिवारों के बच्चे की मौत हो गई, अभी भी 13 बच्चे एडमिट हैं। उन बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता परिवारों को कि क्या हुआ आखिर, और क्यों मरने वाले परिवारों को मदद दी जाती। इसलिए हमने मांग की है 10 लाख जो एडमिट हैं उनको मदद दी जाए, और 1 करोड़ रुपए पहले भी जो उदाहरण रहा है उसका अनुसरण करते हैं उनको भी, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जानी चाहिए जिनकी मौतें हुई। इस तरह से अरविंद का चरित्र है, वो सारी जिम्मेवारियां जनता पे डालते हैं। आज तक एक भी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं ली है। उनको कोर्ट से फटकार लगती है, कभी जनता के दिए गए प्रश्नों को वो जवाब नहीं देते हैं। याद होगा पहले कोविड काल में भी उन्होंने भगवान भरोसे कहा था, छुप के घर में बैठ गए। अब वैसी तैयारियां फिर से दिख रही हैं। आज जो ये मसला आया है 3 बच्चों की मौत का, ये क्या सबूत है, उदाहरण है इस बात का कि लापरवाही निरंतर चल रही है।